सुभाष नगर का रहने वाला गंगाधर किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने के उद्देश्य से चला जा रहा था। उसके पास 5 स्वर्ण मुद्राएं थी और वह सोचता था कि इन स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वह दूसरे देश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा। शाम का समय हो चुका था, परंतु गंगाधर रुका नहीं। वह निरंतर अपने रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी उसे सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि यह साधु भी अवश्य प्रदेश ही जा रहा होगा, क्यों ना इससे परिचय किया जाए, सफर आराम से कट जाएगा। वह साधु महाराज के नजदीक गया और बोला, प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव बच्चा। कहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं मुसीबत का मारा अब किसी दूसरे देश में जाकर व्यापार करने का इच्छुक हूँ। मेरे पास में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हीं से प्रदेश में कोई व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक चलते रहने के पश्चात गंगाधर को खामोशी सताने लगी। आता वह साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की यह खामोशी सफर को बड़ा ही बोझ बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कट जाए और मेरे दुखी मन को शांति भी मिले। सुना तो सकता हूँ बच्चा, लेकिन मेरी कहानी सुनाने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए एक अशर्फी लूंगा। गंगाधर सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 अशर्फियाँ है, जिनमें से एक अशर्फी देकर एक कहानी सुन के बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं लगते हो सकता है। इनकी कहानी सुनकर प्रदेश में धन कमाने का कोई उपाय निकल आए। यह सोचकर उसने एक अशर्फी साधु को दी और बोला, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वह अच्छी हो, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ किया, सुनो बेटा, तुम प्रदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी तुम्हें कम मिले वह काम तुरंत कर लेना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। आप कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। अरे बाबा, यह कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वह तो उपदेश था बेटा। यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो एक अशर्फी। कुछ सोचकर गंगाधर ने फिर से एक अशर्फी निकालकर साधु के हाथ में थमा दी और कहा, सुनाए दूसरी कहानी। सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना और अपनी नियत कभी खराब मत करना। अच्छा बाबा, फिर क्या बस खत्म हो गई कहानी? लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। गंगाधर ने फिर से एक अशर्फी साधु को दी और बोला, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही। बताइए मेरे लिए क्या अगला उपदेश है? बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी की राज नहीं खोलना, यह मेरा तीसरा उपदेश है। बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाए, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूँगा। यह लीजिए बाकी बची हुई 2 अशर्फियाँ और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। सुनो बेटा गंगाधर, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं पर जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बताता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना। उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए।
और बेटा, आखिरी उपदेश यह है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास न करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। और इसके बाद साधु अपनी राह पर चला गया। गंगाधर सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी, परंतु साधु बाबा मुझे यह उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर साधु को यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य करूंगा। अब वह यही सोच में डूबा हुआ गंगाधर आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं था, इसीलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां पर उसे चंदन नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ के महाराज जीत सिंह के यहाँ पर नौकर हूँ। मेरा काम घोड़े की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ 1 माह से बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो इसी समय मेरे साथ महाराज के पास। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहाँ के राजा जीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था माधवी। माधवी बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसके अलावा राजा जीत सिंह को घुड़सवारी करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए उन्होंने दुनिया भर के छठे बड़े असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे, जिनकी देखभाल के लिए बहुत मजदूर भी रखे थे, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को लेकर सीधा राज दरबार में पहुंच। महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम गंगाधर है। मैं अपने स्थान पर इसे रखने की आज्ञा लेने आया हूँ। इसमें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़े की देखभाल में लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ, उसका दंड इसे नहीं बल्कि चंदन तुम्हें भोगना होगा। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम जो चंदन गंगाधर को लेकर सीधा शाही अस्तबल में जा पहुंचा, जहां पर बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। तब चंदन ने कहा, सुनो गंगाधर, यह 7 घोड़े तुम्हारे नीचे रहेंगे। तुम्हें इन घोड़े की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर चंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, यह मेरा कमरा है, आज से यह तुम्हारा कमरा रहेगा जब तक मैं ना लौटूं। अब जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ। उसके बाद चंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी।
और इधर गंगाधर अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़े की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता बुलाता और उसके बाद घोड़े को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर अन्य साथियों के साथ घोड़े के खाने के लिए चना लेने के लिए चना घर में पहुँचे। प्रत्येक को 20 से 20 शेर चना मिला करते थे। गंगाधर ने भी 20 शेर चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जा पहुंचा। उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद सातों घोड़े के आगे डाल दिया। अपना काम खत्म करने के बाद उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी साथियों के साथ कुछ गुपचुप की जाए। यह सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साथी बैठे हुए मौज उड़ा रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वह सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरे किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना काम पूरे किए भला किस में इतनी हिम्मत है कि भाई हम भी घोड़े की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई, वह चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़े को खिलाना था वह तो हम कभी का कुकर घोड़े को खिला चुके हैं। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20 से चना घोड़े को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 शेर चना काटकर घोड़े को खिला देते हैं और बाकी का चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फट गई। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर चंदन ने रखवाया है, इसीलिए तुम्हें सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौटा और अपनी चारपाई पर पड़ गया। उसके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि वे लोग ठीक ही रहते थे, कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचा लूंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नियत खराब मत करना। यह सोचकर वह बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से सातों घोड़े एक ही महीने के भीतर भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फर्टाइल घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए मैंने अपने प्रिय घोड़े को नहीं देखा। आप सबको यह सूचित कर दे कि वे सब अपने अपने घोड़े को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़े को देखना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह गंगाधर सहित सभी साथी अपने अपने घोड़े को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए और महाराज सभी घोड़े का निरीक्षण करने लगे। महाराज ने देखा कि उनके सभी घोड़े बिल्कुल ही सुस्त और मरियल थे। यह देखकर महाराज को बड़ा ही क्रोध आ रहा था।
उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, यह इतनी मरियल और बीमार कैसे हो गए? महाराज, मुझे लगता है कि सभी शन ने उनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते बढ़ते राजा जब गंगाधर के समीप पहुँचे तो देखा कि जिन घोड़े की देखभाल गंगाधर कर रहा था वह बड़ी तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और बोले, शाबाश, यह हुई ना बात। उन्होंने गंगाधर से कहा कि गंगाधर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाधर महाराज के सामने हाजिर हुआ। तब राजा ने कहा, गंगाधर, तुम वही हो ना जिसे चंदन ने रखवाया था? हाँ महाराज, मैं वही हूँ गंगाधर। हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत ही प्रसन्न है। हमने तुम्हें यहाँ पर यह जानने के लिए बुलाया है कि केवल तुम्हारे ही घोड़े तंदुरुस्त और सुंदर क्यों हैं, बाकी का क्यों नहीं? जबकि सबको एक सा भोजन दिया जाता है और एक ही देखरेख होती है। कुछ सोचकर गंगाधर बोला, महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूँ जब बाकी सभी साइज यहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, सभी को यहाँ पर बुलवाया जाए। और राजा के आदेश पर बाकी साइज भी वहाँ पर पहुँचे। तब राजा ने कहा, हाँ गंगाधर, अब बताओ महाराज, सच बात यह है कि यह सभी साइज बड़े ही बेईमान और धोखेबाज है। आपकी आज्ञा यह है कि 20 सैर चना घोड़े को प्रतिदिन खिलाया जाए, परंतु यह लोग केवल 5 सर चना ही घोड़े को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया, मैं 20 से चना रोज घोड़े को खिलाता हूँ। इसीलिए मेरे घोड़े अत्यंत की तंदुरुस्त और बलशाली है। यह सुनकर महाराज क्रोध से टमटम आ गई और बाकी के सीजन पर गरज कर बोले, क्यों धोखेबाजों नामक हारमो, क्या यह बात सच है? जवाब दो, वरना हम तुम सब की गर्दन दर्द से जुदा कर देंगे। सभी साइज डर के बोले, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब गंगाधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाधर के कहने पर राजा ने बाकी इसके साथी को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिनकी पगार तुम्हें 500 असरफियां मिलेगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना, मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सजा दूंगा। जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उत्तरी और उसे गंगाधर को देते हुए बोले, यह अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूँ। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के मुझसे मिलने राजमहल में आ जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज। इसके बाद गंगाधर और बाकी साइज महल से बाहर आ गई। तब गंगाधर ने बाकी सीजन से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैं तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोग फिर भी कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उसे दिन के बाद से फिर किसी साइज ने घोड़े के भजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए।
इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत ही प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने देश से वापस लौट आया और वह सभी घोड़े को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तभी बाकी सभी साथियों ने उसे घेर लिया। गंगाधर उस समय कहीं पर गया हुआ था। बाकी शन ने चंदन को सारी कहानी का सुनाई कि किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। चंदन ने कहा कि मैं अब वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उसे गंगाधर को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया जो वह गंगाधर को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब गंगाधर कमरे में आया तो वह चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र, चंदन कब आए और कैसे आए? बस अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर गंगाधर ने उसे वह सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे चंदन पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में गंगाधर को सबक सिखाने की सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाए। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उसे गुप्त रास्ते की सीढ़ियां पर नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोरों से बिजली के खड़कने की आवाज सुनकर गंगाधर की नींद टूट गई। वह उठ गया और सोचने लगा, मौसम खराब हो गया है, देखो कहीं बाकी सीजन ने घोड़े को खुले में ना बंद रखा हो। यह सोचकर वह उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। गंगाधर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ जाता और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में यह इस गुप्त रास्ते का दूसरा हिस्सा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदन के कमरे तक खुलता था। उसे गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकाली और चंदन को उठाने लगी। चंदन घबराकर, राजकुमारी तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर गंगाधर है। परंतु तभी उसने देखा कि गंगाधर वहाँ पर नहीं था। वह बोला, ना जाने यह गंगाधर कहाँ पर चला गया, कौन गंगाधर? उसके बाद चंदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो चंदन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चाहती हूँ। इधर जब गंगाधर अपने घोड़े का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आई हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया।
और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गई, चंदन किसी स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसीलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी माधवी साइज चंदन के साथ। इस समय मुझे इसी समय चलकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। यह चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है, लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर वह कमरे के बाहर ही छुपाकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब काफी समय हो गया है, वह गंगाधर किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल में लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए गुप्त मार्ग से आई, उसे गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। चंदन ने दरवाजे की सकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर वह चंदन को आराम से पलंग पर लेटे देखकर वह एक बार फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचकर उसने धीरे से दरवाजा खोला। आश्चर्य है, दरवाजा खुला है, यह सब क्या चक्कर है? वह भी चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह चंदन की अनुपस्थिति में मैं उसे गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उसे गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी माधुरी ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसके चीख सुनकर राजा जीत सिंह जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्षा के बाहर पहुँचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी के पास पहुँचे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उसे खिड़की से कूदकर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत, वह महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उनकी खबर लेता हूँ। सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी, मुझे विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। यह सुनकर राजा के मन में क्रोध की चिंगारियां फूटने लगी। गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा पिताजी, मुझे कल उसे गुस्ताख का सर चाहिए, वरना मैं भोजन ना करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मन में सोचने लगी, वह मेरी योजना कामयाब हो गई, अब मेरे और चंदन के बीच में कोई कांटा नहीं रह जाएगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयनकक्ष में पहुँचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे कल सुबह में गंगाधर को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा,
परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा जीत सिंह जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब तुम्हारी भी तो बदनामी होगी, लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और यह काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। यह सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की तरफ चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। सहयोग की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा कि कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। वह एक एकांत स्थान पर पहुँचे। तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानों कान भनक भी नहीं होनी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं? महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उसे सर को एक कपड़े में लपेटकर उसे व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। लेकिन हजूर, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने गंगाधर को बुलावा भेजा। गंगाधर राजा के सामने पेश हुआ। गंगाधर, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या काम है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, और फिर वह तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुस्ताक पहुंचा देना। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज। राजा का आदेश पाकर गंगाधर राजा का काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में यह शंका भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। वह कासिम कसाई के घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। वह आपस में धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके समीप जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों हो, हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद को क्षमा करें। महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, उसके कानों में साधु बाबा की कही हुई बात गूंजने लगी। बेटा, तुम कभी किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो?
यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात जरूर सुनना। उसके बाद ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। यह विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच में बैठ गया और उनके द्वारा की जाने वाली धर्म चर्चा को सुनने लगा। इधर नहाने धोने के बाद चंदन यह जानने के लिए कि गंगाधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलवाया है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा, चंदन राजमहल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। तभी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। वह सोचने लगे, अरे चंदन, क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेजूं। यह मूर्ख है, इसीलिए कासिम से गंगाधर का सिर लाने में ज्यादा शर खफाई नहीं करेगा। उसने एक सैनिक को भेजकर चंदन को बुलाया। चंदन महाराज के सामने हाजिर हुआ। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? सुनो चंदन, तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि मैं तुम्हें भेजा है, वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना। लेकिन सावधान, उसे सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आप किया गया। और चंदन कुछ ही देर में कासिम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि गंगाधर अभी तक वही साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर चंदन ने कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाया है, वह तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। चंदन को कुछ मालूम नहीं था कि कासिम कसाई ने उसे भीतर जाने के लिए क्यों कहा था। चुपचाप कमरे के भीतर चला गया। शीघ्र ही कासिम भी कमरे के भीतर आया और उसने द्वारा बंद कर लिया और चंदन से बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी रखी है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। चंदन जैसे ही पीछे वाली अलमारी की ओर पलटा, कासिम कसाई ने तेज तलवार से उसका सिर काट दिया और जल्दी जल्दी उसका सर एक पोटली में बांध दिया। उसने धड़ को अपने तहखाना में छुपा दिया और फिर हाथ मुंह धोकर वह अपनी दुकान में आ गया। अब वह दूसरे आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर बड़े ही मजे से साधुओं के बीच में धर्म चर्चा को सुन रहा था। काफी देर के बाद साधुओं की धर्म चर्चा समाप्त हो गई तो वे साधु अपने अपने स्थान को चल दिए। तब गंगाधर को याद आया कि उसे भी तो एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहाँ पर जाना था। वह सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, महाराज ने मुझे कसाई की दुकान पर कोई चीज लाने के लिए कहा था। जब वह कासिम कसाई के पास पहुंचा तब उसने कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो कोई भी सामान हो वह मुझे दे दो। ठीक है, कासिम कसाई ने गंगाधर को एक पोटली दे दी और कहा कि यह पोटली तुम महाराज को देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सर लिपटा हुआ था। गंगाधर वह पोटली लेकर महाराज के सामने पहुँचा। तब महाराज और उनकी बेटी माधवी उसे कक्ष में मौजूद थे। गंगाधर को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे तुम यहाँ पर कैसे? गंगाधर बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं? महाराज अपने ही तो मुझे काम से भेजा था, मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर आवश्यक हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्या है महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ।
गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसमें चंदन का कटा हुआ सर था। अरे बाप रे बाप! राजा को सारा मामला समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही कासिम कसाई की दुकान पर पहुंच गया। आता उसने उसी का सिर काट दिया। तब गंगाधर ने कहा, महाराज यह तो सही चंदन का सर है, आखिर यह सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी माधवी चंदन के कटे हुए सर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारी ही जान ले लेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, बेटी यह तुम क्या बक रही हो? राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और क्रोध से चीख कर बोले, माधवी सच सच बताओ यह सब क्या चक्कर है? गंगाधर को तुम क्यों मवाना चाहती थी? वरना मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। फिर राजकुमारी माधवी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। सब कुछ जान सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वह बोले, यह मैं क्या करने जा रहा था? एक नेक इंसान को बिना ही अपराध के मौत के घाट उतारना चाहता था। हे भगवान मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में घुसा लिया और आत्महत्या कर ली। मरते मरते वह बोली, पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपको जो धोखा दिया और एक निर्दोष आदमी की जान लेनी चाहिए, उसकी भगवान ने मुझे स्वयं ही सजा दी है। मुझे मेरे प्रेमी को छीन लिया। गंगाधर तुम भी मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्यार में आंधी हो गई था। यह कहते ही राजकुमारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद माधवी और चंदन के शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भर राज दरबार में राजा ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे अपराधी समझते हुए भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं घोषणा करता हूँ कि आज से इस राज्य का राजा गंगाधर होगा। गंगाधर को ही मैं अपनी राजगद्दी सौंपकर संन्यास लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। समस्त दरबारी ने पहले तो राजा के फैसले का विरोध किया, लेकिन फिर राजा के अटूट फैसले के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा और उन सब ने गंगाधर को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर विधिवत रूप से गंगाधर का राजतिलक कर दिया गया। गंगाधर अब से राज्य का राजा बन गया। इसके बाद महाराज जीत सिंह ने संन्यास ले लिया और राजमहल को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। वह बड़ी कुशलता और ईमानदारी के साथ फिर एक दिन उसके मन में विचार आया कि उन साधु बाबा से मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगली ही सुबह राजा उन साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, पूछो बेटा। तब गंगाधर ने साधु बाबा को सारी कहानी का सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बेटा तुमने उन उपदेशों का पालन किया, इसीलिए आज तुम इतनी उन्नति कर पाए हो। फिर गंगाधर ने कहा, साधु महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप एक साधु हैं, फिर आप वह सब उपदेश मुझे बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, परंतु आपने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली, इसका क्या कारण था?
तब साधु बाबा ने कहा, सुनो बेटा, अगर मैं तुम्हें वह सब बातें मुफ्त में ही बता देता तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की कोई चीज ज्यादा समय तक किसी के दिमाग में नहीं रहती। इसीलिए मैंने 5 उपदेशों के बदले तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, और वह स्वर्ण मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित है। यह लो, वह स्वर्ण मुद्राएं तुम मेरी तरफ से गरीबों में दान कर देना। अब तुम जा, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर गंगाधर वापस अपने राज्य को लौट गया। अब वह बड़े ही सुचारू और अच्छे ढंग से अपने राज्य का पालन करने लगा और अपनी प्रजा की देखभाल करने लगा।